सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी का पाठ 3 झीलों की नगरी। झीलों की नगरी किसे कहा गया है? उदयपुर को। हाँ, हम इस पाठ को पढ़ चुके हैं। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है शब्द अर्थ। क्या है? शब्द अर्थ। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध यानी मशहूर। दर्शनीय, देखने योग्य। दर्शनीय, देखने योग्य। पर्वतमाला, पर्वतमाला पहाड़ों की पंक्ति। किसे कहते हैं पर्वतमाला? जहाँ पर एक पंक्ति में बहुत सारे पहाड़ हो तो उसे कहते हैं पर्वतमाला। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ। अद्वितीय, जिसके समान दूसरा न हो उसे कहते हैं अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा न हो। आगे शब्द दिए हैं उच्चारण के लिए, देखिए और मेरे पीछे आप भी बोलिए। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। दर्शनीय, दर्शनीय। श्रद्धालुओं, श्रद्धालुओं। आगे प्रश्न है, सोचिए और बताएं। अरावली पर्वत के बीच कौन सा शहर है? कौन सा शहर है? हाँ, शाबाश, उदयपुर। कौन सा शहर है? उदयपुर। अरावली पर्वत के बीच उदयपुर शहर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, नेहरू उद्यान कहाँ स्थित है? नेहरू उद्यान कहाँ है? फतेह सागर झील के बीच। नेहरू उद्यान फतेह सागर झील के बीच में है। चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा कहाँ है? चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा मोती मगरी नामक स्थान पर है। कहाँ पर है? मोती मगरी नामक स्थान पर। आगे है, कोष्टक में लिखे शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, तो इनमें से आपको इन रिक्त स्थानों में जो भी उपयुक्त है, जिसमें जो आएगा वो आपको भरना है। पहला देखो, फतेह सागर झील में उत्तर की ओर क्या है? उत्तर की ओर सौर वेधशाला। क्या आएगा? ये भी दूसरे नंबर वाला, सौर वेधशाला। फतेह सागर झील में उत्तर की ओर एक सौर वेधशाला है। सौर वेधशाला में क्या होता है? जहाँ पर वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। इससे दर्शकों में किसकी भावना का संचार होता है? राष्ट्र प्रेम की। किसकी भावना का? राष्ट्र प्रेम की। दूसरे में क्या आ जाएगा? राष्ट्र प्रेम। इससे दर्शकों में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है। पहाड़ी पर किसका मंदिर बना हुआ है? नीमच माता का। किसका मंदिर बना हुआ है? नीमच माता का। पहाड़ी पर नीमच माता का मंदिर है। और पहाड़ी के पीछे क्या बना हुआ है? प्रताप गौरव केंद्र। पहाड़ी के पीछे प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। अगला प्रश्न है, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। किसको कहा जाता है राजस्थान का कश्मीर? उदयपुर को। वेरी गुड। इसमें क्या आ जाएगा? स। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? ब, चेतक। वेरी गुड। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। आगे प्रश्न है, सौर वेधशाला में क्या होता है? क्या होता है सौर वेधशाला में? सौर वेधशाला में वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। मोती मगरी परिसर में किन किन की प्रतिमाएं हैं? किन किन की प्रतिमाएं हैं मोती मगरी परिसर में? चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप, और उसके अलावा हकीम खां सूरी, भामाशाह, भीलू राणा, पुंजा, मन्ना और झाला की प्रतिमाएं हैं। दोबारा देखो, मोती मगरी परिसर में चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अतिरिक्त हकीम खां सूरी, भामाशाह, भीलू राणा, पुंजा, मन्ना और झाला की प्रतिमाएं हैं।
अगला है महाराणा प्रताप की प्रतिमा 57 फीट ऊंची ही क्यों है? क्यों है 57 फीट ऊंची? क्योंकि महाराणा प्रताप का देहांत यानी स्वर्गवास कब हुआ था? 57 वर्ष की आयु में। तो महाराणा प्रताप का 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवास होने की याद दिलाने के लिए कि उनका जो स्वर्गवास है यानी उनकी मृत्यु है वो 57 वर्ष की आयु में हुई थी, तो उसकी याद दिलाने के लिए यह प्रतिमा 57 फीट ऊंची है। शिल्पग्राम में क्या क्या होता है? शिल्पग्राम में लोक कलाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ दिसंबर में आयोजित मेलों में लोक कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ कब मेला लगता है? दिसंबर में, जिसमें लोक कलाकार अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। अब अगला प्रश्न है, बच्चों की रेल कौन से बाग से चलती है? कौन से बाग से चलती है बच्चों की रेल? हाँ, गुलाब बाग से। बच्चों की रेल गुलाब बाग से चलती है। आगे भाषा की बात। एक ही प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाएं। अब देखो, एक वचन दिया हुआ है, आपको बहुवचन बनाना है। एक उदाहरण दिया हुआ है सहेली का सहेलियां। अब देखो, एक वचन में बड़ी ई की मात्रा थी, है ना, ल में बड़ी ई की मात्रा थी, लेकिन जब वो बहुवचन बना तो उसमें कौन सी मात्रा होगी? छोटी ई की मात्रा होगी, है ना। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि एक वचन में अगर बड़ी ई की मात्रा है तो बहुवचन में क्या हो जाएगी? वो छोटी ई की मात्रा। लड़की लड़कियां, क को छोटी ई की मात्रा आएगी। अब लिखना ऐसे ही है सेम, लड़कियां, है ना। ऐसे ही रोटी रोटियां, दवाई दवाइयां। अब दवाइयां में बड़ी है, इसकी जगह क्या आ जाएगी? छोटी, दवाइयां, इस तरीके से, है ना। आगे देखो, यह भी करें। अब देखो, झीलों की नगरी में देखो क्या कुछ है? दर्शनीय स्थलों के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। अब नेहरू उद्यान कहाँ स्थित है? फतेह सागर के बीच में। फतेह सागर जो झील है उसके बीच में नेहरू उद्यान बना हुआ है। सौर वेधशाला कहाँ है? ये भी फतेह सागर झील के उत्तर की ओर है। कहाँ पर है ये? फतेह सागर झील के उत्तर की ओर। महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा, ये कहाँ पर है? प्रताप गौरव केंद्र में। हाँ, कहाँ पर है ये? प्रताप गौरव केंद्र में। और शिल्पग्राम कहाँ है? सज्जनगढ़ किले के पश्चिम में। शिल्पग्राम कहाँ पर है? सज्जनगढ़ किले के पश्चिम में। तो इस प्रकार ये आपके पाठ 3 के अभ्यास कार्य पूरा हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।